समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजाराठ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं बहनों, पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवास सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ के पावन परिसर में चल रहा है और आज का संघ का समाधान कार्यक्रम उसी पावन परिसर में आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे आज का प्रसारण का आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सागर की समस्त जैन समाज की ओर से और भाग्योदय तीर्थ कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं लिए चलूं आपको संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तुति करते हुए आशीर्वाद से अभिषेक करेंगे, जो हमारे लिए वर्तमान समय में सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए अब पूज्य गुरुदेव श्रीमती प्रीति आरोन और उन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न शारिका जैन छिंदवाड़ा ने भी किया है। गुरुदेव ये पूछ रही हैं कि जिसका व्रत है, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करते हैं और वह पूजा नहीं कर पा रहा है, कुछ लोग दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दर्शन, कुछ लोग दर्शन के बाद घर पर आकर पूजा पाठ पढ़ रहे हैं, तो उनका व्रत माना जाएगा कि नहीं? कृपया समाधान करें। देखिए, ये आपातकालिक स्थिति है। ऐसी स्थिति में अपने व्रत आदि का निर्वाह करना चाहिए और मंदिरों में यदि ऐसी व्यवस्था बनती है कि बिना भीड़ किए सुरक्षित तरीके से आप दर्शन के लिए जा सके तो जाना चाहिए। लेकिन मंदिरों में भीड़ लगाना, एक दूसरे से संसर्ग करना कतई उचित नहीं है और शासन भी उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। इसलिए इसमें बहुत विवेक और संयम से काम लेना चाहिए। ऐसी घड़ी में अपने नैमित्तिक व्रतों को कर लेना चाहिए और मंदिर की जो व्यवस्थाएं देखते हैं उनको चाहिए कि ऐसे व्रतों के पालन हेतु दर्शन बंधन की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराए। जैसे शासन साग सब्जी आदि की आवश्यक वस्तुओं के लिए व्यवस्थाएं बनाता है, उसी तरह इसके लिए भी, और बहुत लोगों के कुएं के पानी का नियम है, तो उनके व्रतों के पालन के लिए शासन को रिक्वेस्ट करके एक व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षात्मक सीमा के अंतर्गत। ऐसा अगर हो जाए तो सबको बहुत अच्छा होगा। पूज्य गुरुदेव सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हमको आरोग्य, आध्यात्म और आनंद को अपने जीवन में किस प्रकार से आत्मसात करना चाहिए? कृपया करके सभी उम्र वालों के लिए बताने की अनुकंपा कीजिए। आरोग्य, आध्यात्म और आनंद, इन तीनों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं। शरीर के प्रति जागरूक रहते हुए नियमित आहार विहार से आरोग्य की उपलब्धि होती है। नियमित आहार विहार अर्थात व्यवस्थित दिनचर्या, जिसमें हम अपने शरीर की सेहत को, भीतर बाहर दोनों की सेहत को व्यवस्थित कर सकें। अध्यात्म मनुष्य के जीवन में तब घटता है जब वह ज्ञान संपन्न दृष्टि के साथ सत्संग से जुड़ता है। हम उस तरीके से सत्संग से जुड़े, आत्मोन्मुखी दृष्टि रखें और आत्मा के प्रति अनुराग जगाते हुए उस तरह का कार्य करें, तो अपने जीवन में एक आध्यात्मिक दृष्टि को उद्घाटित कर सकते हैं। उसके लिए मन में वैराग्य चाहिए।
जब तक वैराग्य का भाव नहीं हो तब तक सच्चा अध्यात्म प्रकट नहीं होता। और वैराग्य का भाव प्रकट होने के बाद अध्यात्म प्रकट होता है, तो जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म होता है आनंद अपने आप आ जाता है। तो हम आत्मदृष्टि से संपन्न हो, अध्यात्म अपने आप प्रकट होगा और आध्यात्मिकता के प्रकट होने से आनंद स्वतः उद्भावित होगा। पूज्य गुरुदेव, पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर पूछ रहे हैं, जब टाइम अच्छा होता है तो लोग बिना चोट के ही मरहम लगाते जाते हैं। जब टाइम अच्छा होता है तो लोग बिना चोट के ही मरहम लगाते जाते हैं, और खराब समय में ऐसे भाग जाते हैं जैसे मरहम जानते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, और हम दर्द बनकर दर्द देने वालों से कैसे बचें? नमोस्तु महाराज जी, कृपा जवाब। देखिए, प्रगति का स्वभाव है, जब धूप चढ़ती है तो छाया छोटी हो जाती है। मनुष्य को ये समझना चाहिए जीवन की सच्चाई है, इसे हमें हर अर्थ में स्वीकारना चाहिए। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। इन बातों से सीख लेकर हमें परमुखापेक्षिता छोड़नी चाहिए। कोई लोग मेरे पीछे हों ये उनके ऊपर है, पर मेरे पीछे लोग चले ये मेरे मन में नहीं होना चाहिए। अगर ये मनोवृत्ति हमारी होगी तो हमें फिर कहीं कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। और जो लोग हमदर्द बन के दर्द देते हैं, मैं तो उनसे कहता हूँ किसी को अपना हमदर्द बनाओ ही मत। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी हमदर्द की ज़रूरत ही न पड़े। न किसी को दर्द दो, न किसी को हमदर्द बनाओ। बन सके तो औरों के हमदर्द बनो, पर खुद के लिए किसी हमदर्द की अपेक्षा मत करो। जीवन का ये बड़ा मंत्र है, और इसे आत्मसात कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। पूज्य गुरुदेव, काव्यानी जैन अजमेर, सुपुत्री रेखा सुभाष जैन गुणाटन ट्रस्टी, प्रश्न लिखा है उन्होंने, जहाँ सिर्फ गाड़ियों का शोर था आज वहाँ चिड़ियों की चहचहाट है, पत्तों की सरसराहट। जहाँ कल धुआं था आज वहाँ नीला अंबर। जहाँ अपनों के लिए वक्त नहीं था वहाँ आज पुराने दोस्तों तक को याद किया है। जहाँ अपनों की खैरियत देने का समय नहीं था वहाँ अनजानों तक के लिए दुआ की है। प्रति को झांकों पर मरहम लगाया, प्रकृति के जख्मों पर मरहम लगा है। सभी ने स्वयं और सोहम अमल पर अमल किया है। जहाँ एक तरफ त्राही का माहौल है वहाँ दूसरी तरफ ये अच्छा बदलाव भी है। तो क्या वाकई कोरोना सिर्फ त्रासदी का दौर लाया है या प्रकृति की अपनी तरह से बदला है और सुधार लाने का तरीका है? देखिए, बात सही है कि इस कोरोना के कहर से बहुत कुछ बदलाव हो गया, और मैंने 2 दिन पहले भी कहा था इसका सबसे बड़ा सकारात्मक लाभ ये हुआ कि जो लोग वर्षों से अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते थे आज परिवार के साथ रह रहे, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है, पूरी प्रकृति में बदलाव है, व्यवस्था में बदलाव है। आपने पूछा है क्या ये त्रासदी हमारे लिए किसी अर्थ में अच्छी हो गई है क्या? मैं ये कहूँगा त्रासदी तो त्रासदी है, लेकिन त्रासदी को अगर हम इस नज़रिए से देखने लगे तो हमारी त्रासदी हल्की हो जाएगी। इस तरह का बदलाव होना चाहिए, पर त्रासदी से पीड़ित होकर नहीं, अपनी इच्छा से प्रेरित होकर। आने वाले दिनों में ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि महीने 2 महीने में 1 आध दिन तो ऐसा हो जो लॉकडाउन हो जाए और लोग अपने में रहें। 1 आध दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने में, वो किसी त्रासदी के कारण नहीं।
मन के संतोष के कारण। और ये सरकार लॉकडाउन कराए तभी ऐसा हो, कोई जरूरी नहीं। हम खुद तो अपना लॉकडाउन कर सकते हैं और वो करके हम अपने जीवन में एक सहजता और समरसता घोल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, उत्कर्ष जैन अंकुर कॉलोनी सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव पहले एक जमाना था जब रामायण आता था तो सारी सड़कें सूनी हो जाया करती थी, पर आज जब सड़कें सूनी हैं तो रामायण आ रहा है। क्या बात है। महाराज श्री, पहले लोग दूसरों के घर जाकर रामायण देखा करते थे, पर आज वह दिन आ चुका है कि लोग खुद की टीवी पर वह रामायण देख पा रहे हैं। महाराज श्री, 20 साल पुराने ऐसे कोई प्रोग्राम है जो रामायण को ही क्यों चुना, यह महाराज श्री इससे हमें समझें कि मुश्किल घड़ी में हम भगवान को याद कर रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि अंततः काम तो राम ही आते हैं, दाम नहीं। ये दुख की घड़ी है और ये बहुत अच्छी पहल की है भारत सरकार ने कि ऐसे मौके पर लोग नकारात्मक बातों से बचकर कुछ अच्छी बातें सुन सके। पूछा है रामायण को ही इतना क्यों महत्व दिया गया। मैं मानता हूं कि राम भारतीय मानस पर जिस तरह से छाए हैं शायद कोई दूसरा नहीं छाया, और इसलिए उनकी आज आवश्यकता भी रामायण का आदर्श अगर लोगों के जीवन में उतरे तो वो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आज अपने घर परिवार में प्रेम, शांति और सद्भावना से जीने का मार्ग अगर सीखा जाए तो रामायण से सीखा जा सकता है। अगर इस मौके पर लोग इसका लाभ लेते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सभी को लाभ उठाना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, प्रमोद कुमार जैन दुर्गापुरा जयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, अस्वस्थ होने के कारण मैंने भावना योग लेटकर सोने वाली मुद्रा से शुरू किया था। 3 बाद मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया था। स्वस्थ होने के बाद जैसे ही मैंने परिवार व दोस्तों से की, उस दिन से मैं 50% फिर से अवस्थ रहने लग गया हूँ। क्या मुझे मेरी नज़र लग गई है? मैं भावना योग 5 महीने से लगातार कर रहा हूँ। अब मैं भावना योग पूरे मनोयोग से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने लेट करके भावना योग करके भी स्वास्थ्य लाभ पाया। ये बहुत अच्छी बात है और भावना योग की यही विशेषता है। आप उसे किसी भी स्थिति में कर सकते हैं बशर्ते आपका मन जागरूक हो। आपको लाभ मिला। आपने कहा है कि स्वस्थ होने के बाद जैसे ही मैंने दूसरों से बताया, मेरा स्वास्थ्य 50% प्रभावित हो गया। आपका कहना है क्या किसी की नज़र लग गई या मेरी नज़र लग गई? मुझे नहीं मालूम नज़र लगे या न लगे, पर मैं आपसे कहूँगा अपने स्वास्थ्य पर नज़र जरूर रखें और अब थोड़ा जागरूक रहें। 50% यदि किसी वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है तो आप उन कारणों को खोजिए। कहीं आपकी दिनचर्या में, खान पान में कुछ बदलाव आया होगा और उससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ होगा। आप फिर से ये सोचिए कि नहीं, मुझे अब फिर से ठीक होना है और ठीक होना है और मैं ठीक हो सकता हूँ। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकालिए कि मेरा स्वास्थ्य 50% बिगड़ गया है, प्रभावित हुआ। आप ये महसूस कीजिए कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। मेरे आसपास का वातावरण स्वस्थ है और इस भाव दशा के साथ आप भावना योग का प्रयोग करना शुरू कीजिए। एकाग्रता हो या ना हो, शब्दों को दोहराना शुरू कीजिए। धीरे 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 आपकी एकाग्रता में लय आएगी और वो लय आपको आपके साथ देगी और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन लाभ निश्चित मिलेगा। आप करते रहिए। पूज्य गुरुदेव, सुरुचि जैन गुना पूछ रही हैं, मेरी शंका सगुन की सामग्रियों को लेकर है। चूड़ी, बिंदी, माहौर, इन समस्त वस्तुओं को शुभ मानकर उसे किया जाता है, लेकिन आज के फैशनेबल टाइम में इन सबको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और जो इन्हें यूज करते हैं उसे ये सब तो गांव में चलता है। आज कैसे नहीं, आजकल इसे नहीं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। देखिए, ये सोच को बदलना होगा। हमारे यहाँ हर चीज़, जितनी भी रीतियाँ थी उसके पीछे कुछ विज्ञान था।
विडंबना ये है कि वो विज्ञान हमें पहले परंपरागत तरीके से मिलता था। माता पिता दादा दादी घर में रहते थे और हमें हर चीज़ का महत्व बताते थे। आज की शिक्षा की व्यवस्थाएं बदल गई, वो ज्ञान हमारे हाथ से दूर हो गया और हमें ये सब चीज़ें औचित्य विहीन लगने लगी, जबकि इनका एक बड़ा औचित्य है। मैं एक उदाहरण भर देता हूँ, बाकी इन बिंदी टीका आदि का आपको कैसे लगाना है नहीं लगाना आप जानिए, लेकिन इनका महत्व क्या है। आपके घरों में पुराने समय में रोली के माध्यम से, गेरू के माध्यम से मंगल अल्पनाएं बनाई जाती थी, मंडल रचा जाता था, चौखट के बाहर लगाया जाता था। आप भी कुछ लोग करते हैं गेरू मिट्टी से। अब उसका एक नया रूप मैंने देखा, प्रिंटेड अल्पनाएं लोग चिपका देते हैं। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, मुझे सुशील जी जयपुर ने बताया, वो शरीर का शोधन करते उसमें गेरू डालते हैं, उससे स्पंज करते हैं गेरू मिट्टी से। उन्होंने कहा गेरू नकारात्मकता को रोकती है। तो हमारे घरों में जो मंगल प्रतीक दरवाजे पर लगाए जाते थे, गेरू से बनाए जाते थे, वो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए लगाए जाते थे, रोकने के लिए लगाए। अब लोगों को फैशनेबल चीज़ें पसंद आने लगी, कौन इस तरह के झंझट में पड़े, प्रिंटेड चीज़ें लगाए, उसका जो बाइंडिंग एजेंट है वो नेगेटिविटी को बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आप अपनी पारंपरिक किसी भी कार्य को रोकिए मत। पुराने समय में माताएं सिंदूर का टीका लगाती थी, वो उनके सुहाग का प्रतीक था। सिंदूर एंटीबायोटिक है, बहुत प्रभावी है। एंटीबायोटिक के रूप में रस सिंदूर दिया जाता है औषधि में, लेकिन उसकी जगह जो टिक्कियां आ गई, जो चिपकाने वाली टिक्की है, उससे सफ़ेद दाग तक हो जाता है। और वो किस चीज़ से चिपकाते हैं, उसमें जो गम है वो क्या है। तो ये चीज़ें उसमें लगा सरेश हानिकारक है। हमें इन बातों का विचार करना चाहिए। केवल आधुनिकता में हमें ज़्यादा रचना पचना नहीं चाहिए। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखने से एक बात और मैं आपको बताऊं, सुहागिन स्त्रियों के हाथ में चूड़ियाँ और पाँवों में बिछिया, ये दो चीज़ें डाली जाती थी। मांग में सिंदूर, हाँ, अरे बहुत ज़्यादा, फिर तो तुम 16 ही करा दोगे, जो मुख्य बात है वो बोल रहा हूँ। इसके विषय में बहुत पहले मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो हाथ की जो चूड़ियाँ होती है, इसकी जो खनक होती है, वो मन के झंकार के लिए होती है, सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए होती है, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए होती है। अब वो चूड़ी नहीं रही तो खनक गई, टंकार आ गई, उल्टा हो गया। पाँव में जो बिछिया होती थी वो उस श्रृंखलता को नियंत्रित करने के लिए होती थी। वो छोटी उम्र में विवाह होता था, वो कन्या होती थी, आई है तो उसके पाँव में वो बिछिया के रूप में पहना दिया जाता था, जो उसका आभूषण तो था ही, उस पर नियंत्रण का कारण था। उसकी उच्छृंखलता उससे दूर होती थी। आज वो भी गायब हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये आप जानिए, आपको जो पहनना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, हम तो कुछ भी नहीं पहनते और वीतरागता का संदेश तो यही है। लेकिन इतना जरूर आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो परंपरागत रीतियाँ हैं, उनके विज्ञान को जानने की कोशिश कीजिए।
और विज्ञान को जाने बिना उन्हें खारिज करने का कार्य मत कीजिए। और वेस्टर्न जो फैशन है उसका अंधानुकरण से बचिए, उसका अनुकरण न करें, अपनी मौलिक पहचान बनाकर रखिए, तभी आप सच्चा लाभ ले पाएंगे। गुरुदेव, आकांक्षा जैन रामपुरा वार्ड सागर पूछ रही हैं, गुरुदेव सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, ऐसे में सफल लोगों का असफल लोगों की तरफ और असफल लोगों का सफल लोगों की तरफ कैसा व्यवहार होना चाहिए? सफल लोगों का असफल लोगों की तरफ और असफल लोगों का सफल लोगों की तरफ क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? मैं तो एक चाहूँगा कि जो लोग सफल हैं उन्हें असफल लोगों को उत्साहित करना चाहिए, अपना उदाहरण बनाकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए और उन्हें ये समझाने की कोशिश करना चाहिए कि सफलता पर किसी एक का एकाधिकार नहीं है, हर शख्स अपना सर्वश्रेष्ठ देकर सर्वश्रेष्ठ पा सकता है, सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। और जो असफल हैं उन्हें सफल लोगों को देखकर प्रेरणा पाना चाहिए। मन में ईर्ष्या और हताशा लाने की जगह इस बात की प्रेरणा जगानी चाहिए कि जब ये शख्स सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, जब ये उस मुकाम तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। ये भाव मन में जगाए और एक सफल व्यक्ति को देखकर अपने मन में प्रेरणा पाए तो जो वर्षों से असफल है वह भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। पूज्य गुरुदेव, जैन छोगालाल केलावत मुंबई घाटकोपर पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि कुछ लोग अधिक मेहनत करने के बाद धन कमाना ये पाप को दर्शाता है और धन कमाने के लिए मेहनत करना या भगवान की पूजा पाठ करना कोई भी जरूरी नहीं, क्योंकि फिर से बोलो, थोड़ा आराम से बोलो, शुरू से बोलो। गुरुदेव, कुछ लोग अधिक मेहनत करने के बाद धन कमाना पाप को दर्शाता है। मतलब वाक्य पूरा ठीक नहीं है आपका, वही तो मैंने समझा। और धन कमाने के लिए मेहनत करना या भगवान की पूजा पाठ करना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पुण्यशालियों को बिना किए बगैर ही सब कुछ मिल जाता है। तो महाराज जी इसमें कितना सत्य और सार्थक है? पहले तो सवाल संशोधित कर लीजिए विमल जी, सवाल की दिशा व्यवस्थित नहीं है। सवाल करने वाले का मनोभाव मुझे कुछ यूं प्रकट होता है कि रात दिन मेहनत करने के बाद भी पापोदय के कारण लोग धन नहीं कमा पाते हैं, और जिनका पुण्य होता है, पुण्योदय होता है, वो बिना किए ही सब कर लेते हैं। तो फिर पुण्य का कार्य करने की जरूरत क्या? शायद प्रश्नकार का ऐसा ही मनोभाव है, यही है ना? हाँ, तो थोड़ा प्रश्नों को भी संशोधित कर दिया करो। तो देखिए बात सही है, धन कमाने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है, जिसके लिए संयोग अनुकूल नहीं होते, और जिनके लिए संयोग अनुकूल होते हैं वो बिना मेहनत के भी बहुत कुछ कमा लेता है। आपका कहना है कि पुण्य क्यों कमाएं? मैं आपसे कहता धन कमाने के लिए पुण्य कमाने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग धन कमाने के लिए पुण्य कमाने की बात करते हैं, मेरी दृष्टि में ये बात पूरी तरह सही नहीं है। पुण्य करके धन नहीं कमाया जाता। मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूं, पुण्य करके धन कभी नहीं कमाया जा सकता। धन तो केवल पाप से कमाया जाता है। आप अपने दुकान में बैठे हो, अपने दफ्तर में बैठे हो, पुण्य करके कमा रहे हो कि खटकर्म करके करा रहे हो? सटकाए जीव की हिंसा से ही धन होता है, वो किसी न किसी रूप में पाप है। इसलिए धनोपार्जन पाप के माध्यम से ही होता है, ये तय है। तो महाराज किसी को तो थोड़े से प्रयासों से बहुत कुछ मिल जाता है और किसी को रात दिन मशक्कत करने से भी कुछ नहीं मिलता। तो क्या पुण्य पाप का रोल नहीं है? लेकिन क्या पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है, और पुण्य से मिले अनुकूल संयोग के कारण लोगों को अच्छी लाइन मिलती है, अच्छी लिंक मिलती है, अच्छी गुडविल मिलती है, अच्छी बुद्धि मिलती है।
उसके बलबूते व्यक्ति थोड़े से प्रयासों से भी बहुत कुछ पा लेता है। और जिनका पुण्य क्षीण होता है या पापोदय आता है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है, तो वह धन अर्जित नहीं कर पाता। पुण्य के उदय में करना पड़ता है पाप, तब धन कमाया जाता है। नहीं तो जितने धनी उतने पुण्यात्मा। ऐसा मानोगे क्या? नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानता। फिर पुण्य का कार्य क्यों करें? धन के लिए पुण्य का कार्य मत करो, जीवन को धन्य करने के लिए पुण्य का कार्य करो। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए पुण्य का कार्य करो। पाप से अर्जित धन का सदुपयोग करने के लिए पुण्य का कार्य करो। जीवन को पवित्र बनाने के लिए पुण्य का कार्य करो। स्वपर के हित के लिए पुण्य का कार्य करो। इससे तुम्हें धन मिले या न मिले, संतोष जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में संयम और सादगी जरूर आएगी। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। पूज्य गुरुदेव, रिमझिम जैन देवरी से पूछ रहे हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हमें जज करते रहते हैं, प्रोवोक करते हैं। वह अपनी गलती के लिए तो वकील बनते, पर हमारी गलती के लिए हमेशा जज बने रहते हैं। हम ऐसी परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि वह हर एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं कि हम कुछ न सहन कर पाए। हम कितना भी कंट्रोल करें, कितना भी उनके लिए कर दें, पर उन्हें कोई कदर नहीं रहती। ऐसा क्या करें कि उन्हें बात भी समझ जाए और हमारी परिस्थिति को भी समझे और हम भी बेवजह गलत तरीके से रिएक्ट ना करें। ऐसा क्या करें कि हमारी बात भी समझ जाए, परिस्थिति भी समझ जाए और हम भी बेवजह गलत रिएक्ट ना करें। मैं तो इतनी ही बात करता हूँ, जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारे लिए कोई ना कोई जजमेंट देने वाला है और वो जजमेंट जो देगा वो अपने एंगल से देगा, तो ऐसी जगह बहस करना ही बंद कर दें। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। आप अपनी तरफ से रिएक्ट करना बंद कर दें। कब तक जजमेंट होगा? आप अगर रिएक्ट कर रहे हैं यानी उसके जजमेंट को किसी न किसी रूप से स्वीकार रहे हैं, और ये स्वीकार भाव उसको अगले स्टेप के लिए प्रेरित कर रहा है। आप इग्नोर कीजिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, तो सारी स्थितियां स्वयं ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोगों को इसके बिना चैन भी नहीं पड़ती। सामने वाला कोई आरोप लगाता है तो ये प्रतिक्रिया देते हैं, सामने वाला छेड़ता है ये प्रतिक्रिया देते हैं। और कईयों के साथ तो ये भी मैंने देखा, अगर उन्हें कोई छेड़ने वाला ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। कहीं आपके साथ ऐसी स्थिति तो नहीं है? आपको इसे खुद जज करना होगा। और ये देखें, हमेशा जब हमें लगे कि सामने वाले का व्यवहार हमारे प्रतिकूल है, तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों की उक्ति को चरितार्थ करें, वही सार्थक होगा। पूज्य गुरुदेव, सपन जैन बेंगलोर पूछ रहे हैं, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम लोगों को सिखाया जाता है लर्न, अनलर्न और रीलर्न, जिसका मतलब पहले सीखो, फिर उसे भूल जाओ और फिर नया सीखो। लर्न, अनलर्न और रीलर्न। हाँ, जिसका मतलब है पहले सीखो, फिर उसे भूल जाओ और फिर नया सीखो, जिसके फलस्वरूप हमारी पीढ़ी को ज़रूरत के हिसाब से ढालने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दूसरी तरफ हमारी वयोवृद्ध पीढ़ी है, वो जो काम हमेशा करते आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक काम हो या लौकिक हो, उसे ही सही समझते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी खुद को नहीं बदल पाते। उदाहरण के लिए आजकल माता दादी लोग मंदिर जाने की जिद कहते हैं, तो हमारी वयोवृद्ध पीढ़ी को समय के अनुरूप ढालने में कैसे मदद करें? कृपया समाधान करें। लर्न, अनलर्न और रीलर्न, ये अपनी एक प्रक्रिया है, बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पुरानी पीढ़ी और आज की पीढ़ी में अंतर है। तो मैं तो दोनों से एक बात कहूँगा, इसका एक सॉल्यूशन है। लर्न, अनलर्न और रीलर्न के साथ एक शब्द और जोड़ दो, वो है टर्न। टर्न, बस थोड़ा थोड़ा टर्न लेना सीख ले।
अपने रुख को लचीला बनाना सीख लें तो समस्याएं हल हो जाएगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें आज के पीढ़ी के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए, और जो आज की पीढ़ी है उन्हें बड़े बुजुर्गों को देखकर अपने आप को थोड़ा मोड़ देना चाहिए कि ये इनका नेचर है, यही इनका संस्कार है, यही इनकी शिक्षा है और उसी अनुरूप इनकी सोच बनी हुई है। ये अपने सोच की तरह साथ जिएंगे, हमें चाहिए कि हम इनको निभाएं, एडजस्ट करें, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा टर्न कर लें तो समस्या हल हो जाएगी। मैं इतनी बात कहता हूँ, माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है, तुम माँ बाप को नहीं पढ़ा सकते, इतनी बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उनने हमें जो पढ़ाया हम जिस लायक बने ठीक है, और हम उससे इतना ही सीखें कि उनको समझाने की जगह उन्हें समझने का प्रयास करें। माँ बाप को समझाने की, बड़े बुजुर्गों को समझाने की कोशिश कभी मत करना, उन्हें समझने का प्रयास करना। जिस दिन तुम उन्हें समझने लगोगे उस दिन सारी समस्याएं हल हो जाएगी। उनका बर्ताव चाहे जैसा हो, भाव हमेशा निर्मल होता है। ये एक पीढ़ी का अंतर है जिससे सोच टकराती है, हमें वो एडजस्ट करना होगा, तभी रास्ता साफ होगा। पूज्य गुरुदेव, सोहित सूची जैन ललितपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव इस बार समय अनुकूल नहीं, इसलिए हम महावीर जयंती पर प्रभात फेरी नहीं निकाल सकते हैं, पर क्या हम भी सुबह 6 बजे अपनी छतों पर जाके पहले 5 मिनट थाली बजाएं, वो बाद में भगवान महावीर के नारे लगाएं? हमारा उद्देश्य रहे कि हम जन जन को याद दिलाएं कि आज हमारे भगवान का जन्म कल। देखिए, कल महावीर जयंती के संदर्भ में मैंने बात की थी, अभी 5 मिनट बाद 7 बजे के बाद महावीर जयंती के संदर्भ में मैं बात जो मुझे कहना है एक साथ बताऊंगा। आगे चलिए। पूज्य गुरुदेव, ऋषभ जैन सागर से बोल रहे हैं, दक्षिण कोरिया में लोगों ने उल्टे हाथ से अपने सारे दैनिक कार्य करके बिना लॉकडाउन के कोरोना वायरस पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। मेरी आपसे निवेदन है कि आप कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता अवश्य फैलाएं ताकि हम भी इस महामारी को शीघ्र ही खत्म कर सकें। भैया, ये पहले तो मुझे इसकी प्रामाणिकता चाहिए और इस तरह के सवाल मेरे पास मत लाया करो। ये तो मीडिया का मैटर है, पता नहीं कोई व्हाट्सएप और मैं उसकी पुष्टि कैसे कर दूँ। और एक बात वो भी थोड़ी देर बाद बोलूँगा, उपस्थितों को बुला लो पहले। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आनंद जैन स्टील सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता श्रेयांश जैन, जैन सेल्स सागर। आनंद जैन स्टील ट्रस्टी हैं हमारे भाग्योदय के, और गुणायतन के भी ट्रस्टी हैं। हाँ गुरुदेव, आचार्य श्री जी ने इस संस्था का नामकरण भाग्योदय तीर्थ रखा है, इसका क्या तात्पर्य है? तथा मैं भाग्योदय का ट्रस्टी हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं इस पद को अपने भाग्योदय का निमित्त किस प्रकार बना सकता हूँ? देखिए, गुरुदेव ने इस ट्रस्ट का नाम भाग्योदय रखा, आपने उसका कारण पूछा है। मुझे इसके पीछे 2 कारण प्रतीत होते हैं, क्योंकि मैं इसकी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है जब गुरुदेव 1993 में यहाँ से पंचकलाना करा करके जा रहे थे, गजरत करा के बीना बारा की ओर, तो सुर्खी के पास सड़क के किनारे बैठे थे। इसी बीच एक साधु आए, उनने गुरुदेव को प्रणाम किया और एक निवेदन किया कि गुरुदेव, इस क्षेत्र में आप एक पत्थर भर रख दो तो अस्पताल बन जाएगा, सबका जीवन तर जाएगा, आपकी कृपा हो जाएगी। उन्होंने अपनी तरफ से निवेदन किया, बात पूरी हुई, पर मुझे लगा कि लोगों का भाग्योदय हो गया। आचार्य श्री ने उनसे केवल इतना कहा था, देखो लोगों का भाग्योदय होगा तो हो जाएगा। ये शब्द आचार्य महाराज के मुख से उस समय निकले थे। उस समय तक भाग्योदय की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन मुझे याद है उसके बाद गुरुदेव बीना बारा गए और 1-1.5 महीने बाद से शायद महावीर जयंती से भाग्योदय की चर्चा शुरू हो गई, एक अस्पताल की चर्चा शुरू हो गई 1993 में, है ना? हाँ, अमरनाथ थे, फिर डॉक्टर दरबारी वगैरह थे। हाँ, अक्षय तृतीया नहीं,
बातचीत का क्रम महावीर जयंती से बीना बारा में हुआ, फिर उसकी प्रोसेस पूरी आगे बढ़ी। रामटेक के चातुर्मास में इसकी ट्रस्ट डीड फाइनलाइज हुई। उस समय डॉक्टर अमरनाथ थे और सागर चंद जी दिवाकर आदि के इसमें आगे थे, डॉक्टर दरबारी वगैरह थे। एकदम प्रारंभिक समय था जिस समय आपके उत्तम चंद जी वकील साहब भी थे, वो सब सीनियर, सब 65 साल के होते होते रिटायर होते गए। तो ये उसकी शुरुआत थी और तब ये ज़मीन खरीदी गई थी। और बाद में जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो आचार्य श्री ने इसका नामकरण भाग्योदय किया और उसके नाम से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो मैं ये कहता हूँ, ये भाग्योदय इस अंचल की जनता जनार्दन के भाग्योदय का प्रतीक है। हर जनता का भाग्योदय हुआ तो गुरुदेव की कृपा दृष्टि यहाँ पड़ी। समझ गए? केवल जैनों का नहीं, बता रहा हूँ, अभी सुनो। पूरे अंचल की जनता का भाग्योदय कि उन्हें इतनी अच्छी और सस्ती चिकित्सा यहाँ सुलभ हो रही है। 20 सालों से चला। अक्षय तृतीया को तो 1995 में शिलान्यास हुआ इसका, 93 में भूमिका बनी, 95 में गुरुदेव आए थे, अक्षय तृतीया को शिलान्यास हुआ। तब हम यहाँ नहीं थे, हम विदिशा में थे। इसके बाद आपने पूछा हम लोगों का, तो वे लोग, उन लोगों का परम भाग्योदय हुआ जो इस भाग्योदय से जुड़े हैं, जिनने अपना धन इसमें लगाया है, उन सब का भाग्योदय है। और वे लोग जो आज इसका प्रबंध देख रहे हैं, उन सब का बड़ा भाग्योदय है, तुम और तुम्हारे सभी साथियों को। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज पूरी युवा टीम सक्रियता के साथ जुड़ी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इस भाग्योदय को सींचने में बहुतों का योगदान है, बहुत सारे त्यागी व्रती भाई बहनों ने भी अपना योगदान दिया और आज एक बीज बट वृक्ष का रूप लिया है। हमें चाहिए कि हम इसे इस तरह से आगे बढ़ाएं कि आने वाली पीढ़ियां इसकी छाया का लाभ लेते रहें। श्रीमती श्वेता सुरैन जैन, जैन सेल सागर, बताए रहेंगी ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर रेखा दीदी। मेरा प्रश्न है कि अनुभूति और संवेदना में क्या अंतर है? ये दोनों प्रयत्न साध्य हैं या सहज साध्य हैं? यदि ये प्रयत्न साध्य हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी अनुभूति और संवेदना व्यापक बने? देखिए, संवेदना और अनुभूति का जहाँ तक सवाल है, दोनों एकार्थक भी हैं और पृथक पृथक भी। संवेदना को जब हम गहरे अर्थ में लेते हैं तो वही अनुभूति की पर्याय बन जाती है, और संवेदना को जब हम केवल अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं तो अनुभूति से भिन्न हो जाती है। संवेदनाएं प्रकट की जाती है, अनुभूति केवल की जाती है। ये दोनों में अंतर है। मेरे अंदर जो दुख है वो दुख की अनुभूति मैं करूँगा, पर किसी के दुख के प्रति मेरी जो संवेदना होगी मेरे आँखों से निकल जाएगी, मेरी मुद्रा से निकल जाएगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज से प्रकट हो जाएगी। तो अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो संवेदना की अभिव्यक्ति भी होती है, पर अनुभूति केवल अनुभूति है, वो अनुभवगम्य होती है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। या यत्न साथ है। मेरी दृष्टि से अनुभूति हो या संवेदना, ये सहज होते हैं, यत्न से नहीं। हाँ, उसके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हमें यत्न जरूर करना पड़ता है। जैसा हम वातावरण बनाते हैं वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है और आगे चलकर वही अनुभूति या वैसी संवेदना होती। ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर रेखा दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी बहन मयूरी दीदी। चरणों में नमस्तु। महाराज जी, आज हिंदुस्तान का युवा वर्ग काफ़ी बड़ा मात्रा में है और कोरोना के संकट से तो नहीं जूझ रहा, लेकिन कोरोना के कारण उनको उनका कैरियर चौपट हो रहा है। बहुत से भाई बहनों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरी समस्या को गुरुदेव के सामने रख दें। महाराज जी, बहुत से भाई बहनों का कहना है कि हमारी बहुत सी परिस्थितियां बदल गई हैं, ना हमें कॉलेज मिल रहा, ना कोचिंग मिल रहा, ना हमारे सहपाठी मिल रहे हैं,
हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया, जो हम पढ़ते लिखते थे वो टाइम टेबल चेंज हो गया, मन स्थिति भी बदल गई है। तो महाराज जी, सभी भाई बहनों जिन्होंने हमसे फ़ोन पे कहा, उनका कहना है कि महाराज जी आज की स्थिति में भी, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी कोरोना हो, महाराज जी जैसा अपना अपडेट रखते हैं और इस तरीके की प्रज्ञा श्रवण है, तो महाराज जी से चाहिए कि कैसा अपना वो टाइम टेबल बनाए बच्चे लोग, ताकि वो अपनी पढ़ाई में प्रभावित ना हो। बीमारी से प्रभावित नहीं है, लेकिन इस कोरोना के कारण जो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छा, न केवल पढ़ाई से प्रभावित है, मैं तो देखता हूँ हर कोई प्रभावित है। किसी का व्यापार प्रभावित है, किसी को जॉब को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है, सब किसी न किसी रूप में प्रभावित है, क्योंकि इस त्रासदी से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, होगी, उसके परिणाम भी आएंगे। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बाहर की परिस्थिति भले बिगड़ जाए, अपनी मनस्थिति को ठीक रखें। एक अल्पकालिक व्यवस्थाएं हैं, सब ठीक हो जाएगा। अपने जीवन के अनुभवों को देखें। जीवन में बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि इन परीक्षा के टाइम पर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, 2-2, 3-3 महीना तक उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वो साल उनका खराब होता है, लेकिन थोड़े दिन में स्वस्थ होने के बाद दुगनी मेहनत करके वापस पहले से अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मुझे यही दिखता है कि आज देश थोड़ा पीछे हो रहा है हर अर्थ में, लेकिन ये अल्पकालिक विराम है, आगे फिर स्वस्थ होगा और दुगने उत्साह से आगे बढ़ेगा और आज से कहीं 4 कदम आगे जाएगा, ऐसी चिंता न करें। तो लोगों को अपने मन की चिंता को दूर कर देना चाहिए कि क्या होगा क्या होगा। ये कोई शाश्वत समस्या नहीं है, ये अल्पकालिक एक विराम है, इसलिए उससे घबराइए नहीं। जहाँ तक पढ़ने लिखने वाले बच्चों की का सवाल है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने घर में रहकर, आज बहुत सारे साधन हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाइयाँ हो रही है, वो आप पढ़ाई कीजिए, अपने आप को क्रिएटिव कार्यों में लगाइए। फालतू की साइटों को विजिट करने की जगह, इधर उधर की खबरों में अपने जी को उलझाने की जगह, जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। जिन्हें अपने कैरियर को लेकर के भी चिंता हो रही है, वो भी घबराए नहीं, फिर नई सुबह होगी और वो हम सबके लिए नया उजाला देगी। इसलिए आशावादी बनिए, हतोत्साहित मत होइए। हाँ, इस दौर में लोगों को चाहिए अपने आप पर संयम रखे और आने वाले दिनों में मितव्ययी बने, फिजूल खर्ची से बचे और भावना योग करे तो और उनको शक्ति मिलेगी। हाँ, बाल ब्रह्मचारी बहन मेरी दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारी बहन विभा दीदी। जागृत उपयोगी मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, निश्चित ही पुण्योदय में दर्शन ग्रहण करने के भाव होते हैं, तो यदि जो लोग ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें हमें साधुवाद देना चाहिए या उनसे ऐसा कह के कि इतनी जल्दी क्या थी, आराम से ले लेते, ऐसा कह के उनका मनोबल, मतलब हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, जो सच्चा धर्मी होगा वो किसी को धर्म मार्ग में आगे बढ़ता देखकर उनकी अनुमोदना करेगा, उनकी सराहना करेगा, बोलेगा वाह आपने वो काम कर दिया जो मैं बाल पकने पर भी नहीं किया, आपने तो कच्ची उम्र में वो काम कर दिया, आप धन्य हो, सराहेगा। लेकिन जो नकली धर्मी होगा वो उसे हतोत्साहित करेगा, अरे अभी क्या उम्र हो गई, तो उम्र को किसने देखा। इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातों की सराहना करनी चाहिए, किसी को हतोत्साहित नहीं। नमोस्तु। बाल ब्रह्मचारी बहन विभा दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारी बहन नीलम दीदी, डॉक्टर नीलम दीदी। दय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे अपने जो आदर्श जन हैं वो बड़े हर क्षेत्र में निर्भीक और निर्भीक हैं, लेकिन हम हर समय डर जाते और एकदम मनोबल नहीं बना पाते। उनके आदर्शों को याद करो, उनके जीवन के प्रसंगों को देखो, उनके निर्णयों को देखो, उनके पद चिन्हों पर चलो और प्रेरणा पाओ, अपने आप रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। बाल ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर नीलम दीदी और उसके बाद महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे बच्चा जब पेट के अंदर रहता है गर्भ में और 9 महीने पेट के अंदर रहता है और माँ को प्रॉपर गर्भ संस्कार मिलते हैं, पहले ट्राइमेस्टर में, दूसरे ट्राइमेस्टर में और तीसरे ट्राइमेस्टर में, उसके
मन को भी सकारात्मक किया जाता है, उसके स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाता है, योगाभ्यास करा जाता है। तो हमने इसका अनुभव किया है कि बहुत स्वस्थ, बुद्धिमान, संस्कारित बच्चा पैदा होता है। तो इस लॉकडाउन हुआ है, आज बच्चे बड़े सभी घर के अंदर हैं, तो उन्हें भी इस स्टेज बाई पूरा संस्कार ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा योगाभ्यास वगैरह करेंगे तो शायद फिर वो भी सकारात्मक सोच के साथ, एक स्वस्थता के साथ बाहर निकल पाएंगे। पहले तो मैं सभी से कहूँगा, बहन नीलम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ होने के बाद भी गर्भ संस्कार का काम बहुत अच्छे से करा रही है और इनके मार्गदर्शन में अनेक दंपतियों ने अपनी संतान का गर्भ संस्कार कराकर लाभ लिया है। समाज को चाहिए कि इनका लाभ मुस्लिम समाज की भी मुस्लिम महिलाओं ने भी आकर के गर्भ संस्कार कराया, बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और उन्होंने उनके नॉन वेज को भी छुलाया। तो जैसे कल बहन जी ने कहा था लॉकडाउन काउंटडाउन कैसे बन जाए, तो ये हम डेवलप कर सकते हैं। और मैं अभी तो ये कहता हूँ इसमें भावना होगी, वह कड़ी होगी जो हमारे सारे संस्कारों को ऊंचाई तक पहुंचा सकेगी। अभी बात महावीर जयंती की गई थी। कल मुझसे महावीर जयंती के संदर्भ में बात किया गया। निश्चितः इस वर्ष की महावीर जयंती हमें ऐतिहासिक तरीके से मनाना चाहिए, पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाना चाहिए। चैत के मास में अभी रामनवमी और हनुमान जयंती भी है, अभी नवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है। सब लोग अपने धार्मिक क्रियाकलापों को अपने घर तक सीमित कर रहे हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, हम लोगों को भी करना है, लेकिन अपना उल्लास ऐसा बनाना है कि इस वर्ष की महावीर जयंती न भूतो न भविष्य जैसी बन जाए। कैसे होगा वो? तो उसके लिए मैंने कुछ बातें सोची है कि इस बार की महावीर जयंती को सब लोग मिल करके घर घर में महावीर जयंती मनाएं। अक्सर लोग महावीर जयंती मनाते भी हैं, तो कई बार मैंने देखा कुछ लोग तो अपने धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों में सम्मिलित होते हैं, बहुत सारे लोग शादी ब्याहों में लग जाते हैं, हर कोई सम्मिलित नहीं हो पाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वर्ष घर घर में लोग महावीर जयंती मनाएं और इस महावीर जयंती को थोड़े नायाब तरीके से मनाएं। क्या करें? पूरे विश्व को ये संदेश देने के लिए कि आज भगवान महावीर की जयंती है, अपने घरों के बाहर सुबह 8 बजे निकले और घंटी बजाए। मैंने ये सोचा था, प्रश्न में भी आया, पर ये घंटी बजा के संदेश दे कि आज भगवान महावीर की जयंती है। आपके घर में जो वाद्य यंत्र है सामूहिक रूप से बजाएं और जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं वे पूरे अपार्टमेंट को इसमें शामिल करें, क्योंकि भगवान महावीर केवल जैनों के नहीं हैं, जन जन के आराध्य हैं। वो एक मनाना चाहिए और उसको उस तरीके से मनाया जाए तो बहुत अच्छा संदेश लोगों के मध्य जाएगा। इसके साथ उसके उपरांत 5 मिनट तक ये कार्य करने के उपरांत 8:05 से यहाँ से लाइव भगवान महावीर का मस्तकाभिषेक होगा, उसे आप सब देखेंगे। वो मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम 10 मिनट का चलेगा, जिसमें शांति धारा भी होगी। आप घर बैठे भगवान महावीर का मस्तकाभिषेक और शांति धारा देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। और 15 मिनट में भगवान महावीर की पूजन भी यहाँ से होगी। आप घर में भी पूजन अपना, जैसे दीपावली में पूजन करते हैं, वो सब नहीं, दीपावली में जैसे पूजन करते हैं वैसी पूजा आप कर सकते हैं। आपके घर में मांगलिकता होगी तो ये लाइव कार्यक्रम होगा। 8:30 बजे से व्याख्यान होगा, हम उनके जीवन दर्शन की चर्चा करेंगे। ये भगवान महावीर की जयंती मनाने का अच्छा रूप बनेगा। उस दिन आप सब लोग 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने के ख्याल से हर व्यक्ति कम से कम 24 लोगों के लिए सहयोग करे, ये प्रयास होना चाहिए। हम 24 लोगों को चिन्हित करें, प्रयास करें। और एक और सोच मेरे मन में आई है, इस त्रासद सारे लोग अपने जानों की बाजी लगाकर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मैं पूरे देश की समाज से ये कहना चाहता हूँ, स्थानीय स्तर पर अगर कोई जिला है तो जिला स्तर पर, तहसील है तो तहसील स्तर पर, नगर पालिका है नगर पालिका स्तर पर, नगर पंचायत है नगर पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, थाना स्तर पर,
वहाँ कार्यरत जितने भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, नगरीय प्रशासन से जुड़े सफाई कर्मी आदि हैं, लोगों में एक एक व्यक्ति को अपने अपने समाज के स्तर पर सम्मानित करे। ये भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर हम आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने भगवान महावीर के आदर्शों पर चलने का हम सबको पाठ पढ़ाया है। ये एक बहुत अच्छा, उसमें उनका मनोबल बढ़ेगा और करुणा के साथ हम करुणा की धारा बहा सकेंगे। लोगों को अहिंसा और शाकाहार के लिए प्रेरित करें, लोगों को खान पान के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा दें। उस दिन हर कोई विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया में भगवान महावीर के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उनके जीवन आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और साथ ही भगवान महावीर की प्रासंगिकता को उल्लिखित करें कि भगवान महावीर की आज प्रासंगिकता कितनी है। यदि इस तरह से होता तो आज इस तरह के कोई वायरस का संकट विश्व के सामने नहीं आता। यदि ये सब हम बात करें तो मैं समझता हूँ भगवान महावीर की जगत व्यापी प्रभावना इस महावीर जयंती में होगी। ये सुबह 8 बजे से आपका कार्यक्रम 9:30 बजे तक का कार्यक्रम होगा। ये सुबह का कार्यक्रम है, वो आपको करना है। जहाँ तक पुरस्कृत करने की बात है तो लोग अपने प्रशासनिक अधिकारियों से पहले से मिल लें और ये उनकी घोषणा आगे पीछे भी करी जा सकती। लॉकडाउन की अवधि में तो नहीं होगा, लेकिन इसका निर्णय यदि लोग करते हैं और महावीर जयंती के अवसर पर हम ये काम कर रहे हैं, बड़े लोगों को तो सब सम्मान देते हैं, जो नीचे स्तर पर हमारा काम करते हैं उनको सम्मान देने की परिपाटी होनी चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता भी सभी को ज्ञापित करनी चाहिए और भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश को, जियो और जीने देश जो दो के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ शाम को आप लोग जब भोजन कर लेते हैं उसके बाद 6 बजे से आप फिर एक कार्यक्रम कीजिए। 6 बजे सारे परिवार के लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के सामूहिक आरती कीजिए और ये आरती भी बाहर की तरफ निकल कर के कीजिए, घर के भीतर नहीं। जैसे सुबह घंटी बजाएं, शाम को बाहर आकर के आरती का गायन करें। सब लोग 5 मिनट में भगवान महावीर की आरती हो ताकि लोगों के मन में महावीर भगवान की आरती गाएं। महावीर अष्टक, उसके बाद शंका समाधान से पूर्व इस मंच से 6:20 पर महावीर अष्टक से शंका समाधान की शुरुआत होगी और महावीर अष्टक के माध्यम से हम फिर उस दिन केवल भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन से संबद्ध प्रश्नों की चर्चा यहाँ की जाएगी। मैं समझता हूँ महावीर जयंती का एक बहुत अच्छा प्रारूप होगा। ये सूचना आप जन जन तक पहुँचा दें और पूरा देश इससे जुड़ जाए ताकि हम कहीं मायूस ना हो और हमारे मन का उत्साह बना रहे। हर बच्चा महावीर जयंती से जुड़े। उस दिन आप अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को और अपने इष्ट मित्रों को इस बात के लिए बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का टाइम और शाम को 6 बजे से लेकर 7:20 तक का टाइम इस कार्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित रखें और लोग लाभ लें तो एक बहुत अच्छा संदेश लोगों तक जाएगा और हमारी महावीर जयंती सफल और सार्थक हो जाएगी। पंडित राहुल शास्त्री मणदेवरा। नमोस्तु महाराज जी, आपने महावीर जयंती के बारे में बता दिया, लेकिन उस दिन आपका दीक्षा महोत्सव भी है। तो महाराज श्री, आप जैसे महान संत समाज के लिए विभिन्न मंत्रों का जाप करा रहे हैं, दिशा निर्देशन दे रहे हैं, तो ऐसे मुनिवरों के लिए, गुरुओं के लिए हम सभी क्या करें? सब लोगों को यही करना चाहिए कि हम भी उनके मार्ग पर कैसे चले जाता है। कर लो, आ जाओ। महाराज की तो दीक्षा हो गई, जिसको दीक्षा लेना अपना मन बना लो, लेकिन वो लॉकडाउन खुलने के बाद ही रास्ता खुलेगा। उसके लिए कोई अलग से कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान महावीर के जीवन आदर्श को हम सब आत्मसात करें और उसी अनुरूप चले और इस तरीके से करें जो पूरे विश्व में एक नई पहल बन सके। गुरुदेव, जिन्नू लाहौरी रामपुरा से पूछ रही हैं, महाराज जी मेरी शंका ये है कि महाराज जी जिंदगी 4 दिन की होती है, जिसमें से एक दिन जन्म का और एक दिन मरण का निकाल जाता है, तो शेष 2 दिन
कैसे जिए कि हमारी जिंदगी भी एक मिसाल बन जाए। जिंदगी 4 दिन की है, एक जन्म की और मरण की निकाल दे तो बचे 2 दिन। उसे हम कैसे जिए कि हमारा जीवन जिंदगी बेमिसाल हो जाए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, जन्म लेने के उद्देश्य को और मृत्यु के बाद की स्थिति को अपने सामने लेकर के चलो तो तुम्हारा जीवन बदलेगा और जो कुछ भी होगा वो बेमिसाल होगा, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। मैं आया क्यों, मुझे ये सोचना चाहिए, और यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा ये सोचना चाहिए। यदि ये बातों पर विचार करे तो जीवन में बदलाव आता है। पूज्य गुरुदेव, सौरभ पाटनी स्मृति नगर इंदौर से पूछ रहे हैं, आत्मनिर्भरता ऐसा एक सूत्र परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ने और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ महीने पहले ये भी कहा था कि हम अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करें। वहीं गुरुदेव ने भी ये कहा था कि आप भी अपने उपयोग की सामग्री को स्वयं तैयार कीजिए। हमारा देश खेती तो करता है, अपना अन्न स्वयं उगाता है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि दैनिक उपयोग की आपकी बात को मैं समझ गया, मैं बीच में रोक रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने उठाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि गुरुदेव से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें व्हाट्सएप में घूम रही है, वो आधारहीन है, उन बातों पर विश्वास न करें। कई लोग, कई मनचले लोग पता नहीं किस मानसिकता से कुछ भी लिख देते हैं। और सभी से मैं कहता हूँ, गुरुदेव न कभी किसी प्रकार का निर्देश देते हैं कि सोशल मीडिया में इस तरह का उल्लेख करो, न करो। और हल्दी वाली बात आ गई और कल का दिन बहुत खतरनाक दिन होगा, संकट का दिन होगा, इस तरह की बातों पर बिल्कुल विश्वास न करें। वो सोशल मीडिया में उनके द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता। जो भी पोस्टें चलाते वो अपनी दुकान चलाने के लिए चलाते, गुरुदेव का इसमें कोई लेना देना नहीं है। साथ ही यहाँ लोग एक प्रचार कर रखे कि महाराज जी के द्वारा भक्तामर की प्रवचनमाला चलेगी। ये 3री बार प्रचारित हो गया, पता नहीं उनको किसने सपने में जाके कह दिया। मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है सब लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दरबारी जी ने जो बात आज उठाई है बहुत गंभीर है। इस विषय पर कल विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना उनका नंबर जिस समय आया उनके मुद्दे के लायक नहीं है। वो बहुत ही गंभीर और सामयिक प्रसंग है जिसका हमें लाभ लेना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान।